हम सब लोग भारत में अपने भारत देश के निवासी हैं, भारत को माता कहते हैं। हम सबका एक ही उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं कि अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना। हम लोग संघ में कहते हैं कि भारत माता को परम महत्व पर ले जाना। परम महत्व पर ले जाना क्या? अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना। लेकिन विकसित राष्ट्र जो है कैसे संभव है? वो बिना केवल शासन या सरकार उसको नहीं कर सकती जब तक पूरा समाज जो है इसके लिए सहयोग नहीं करेगा। इसलिए पूरे समाज में कुछ परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि ये संघ का जो है 70 वर्ष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अपने इस वर्ष विजयदशमी के दिन अपने 100 वर्ष पूर्ण करेगा और 101वें वर्ष में प्रवेश करेगा। तो कुछ ऐसे परिवर्तन जो समाज में अपेक्षित हैं उनकी मैं बहुत चर्चा करूंगा आप सबके बीच में। एक दूसरे से मिलकर रहे और एक दूसरे को सहयोग करे, जिसमें देश में शांति रहे, समझता रहे, सब लोग मिलकर देश के विकास के लिए सोचे। तो पहला जो है परिवर्तन सामाजिक समरसता, जिसका आरंभ जो है अपने स्वयं से होगा कि हम सब लोग भाई हैं, एक ही देश के रहने वाले हैं, एक ही देश की संतान है। ये भाव हमारे अंदर आए, हमारे परिवार के अंदर आए, फिर पूरे समाज के अंदर आए। दूसरा परिवर्तन है कुटुंब प्रबोधन। पूरे विश्व में भारत की जो पहचान है अपनी कुटुंब, अब एक परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है। अपने बच्चों को अपने देश के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने देश के जो मान विभूतियां हुई उसके प्रति, अपने धर्म के प्रति, ये क्या है जानकारी देने का काम कौन करेगा? ये हम लोगों को करना है। हम लोगों को जो अपनी सांस्कृतिक विरासत मिली है उसको, विरासत को हमारे बच्चों तक कैसे रहे, आगे परिवार में कैसे कायम रहे, उसके हम सब लोग शिल्प का कार्य करते हैं, पुल का कार्य करते हैं। तो इसका परमवीर हम अपने करते हैं। तीसरा विषय आता है तीसरा परिवर्तन कहते हैं, चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें। रेड लाइट है तो रेड लाइट पे कई बार हम देखते हैं कि आसपास कोई नहीं देख रहा, हम रेड लाइट को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम तो पार कर रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति हरी लाइट पे चल रहा है उसके लिए जो है हम कहीं ना कहीं दुर्घटना कारण बनते हैं। जैसे बैंक में लाइन लगी है, लाइन का पालन करें। मंदिर में दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है, लाइन का पालन करें। गोल चक्कर लगा है, गोल चक्कर पे गलत तरीके से पार ना करें। जहाँ यू टर्न है वहाँ यू टर्न का प्रयोग करें। कई बार हम रॉन्ग साइड में बहुत दूर तक जाते हैं, जिससे जो है अव्यवस्था फैलती है। तो आज हम ये 5 परिवर्तन के लिए, मैं आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे आग्रह करूंगा कि ये 5 परिवर्तन हमें अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने चाहिए। तभी हम जो कहते हैं भारत माता को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे या परम महत्व पर ले जाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, धन्यवाद सभी का। किया गया था और इसमें जो पिछले कुछ महीनों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए, खासतौर से जो पूरा एक माह का कार्यक्रम था, सावन का कार्यक्रम, उसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जिसमें पूरा सहयोग प्रदान किया है, तो सभी लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया। निश्चित रूप से ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं पूरे प्रशासन और पुलिस में एक नई ऊर्जा का संचार करने में सफल होते हैं। मैं इस अच्छे कार्यक्रम के लिए जो इसके आयोजक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार के उन्होंने इन धार्मिक कार्यक्रमों को पूरी अपनी सक्रियता के साथ इसको संपन्न कराया है, आगे भी इसी प्रकार से इन लोगों का जो सहयोग है पुलिस और प्रशासन को मिलता रहे। मेरा आग्रह रहेगा आप लोग सम्मान करना था। सावन माह में जिस प्रकार पुलिस प्रशासन ने और हिंदूवादी संगठनों ने आपस में समन्वय बनाकर के सुचारू रूप से कांवड़ व्यवस्था संपन्न कराई थी, आज उसी के निमित्त नाथ नगरी सुरक्षा समूह और हिंदू जागरण द्वारा संयुक्त रूप से एक पुलिस प्रशासन का सावन पहरी सम्मान कार्यक्रम रखा गया। और हमको बहुत, मैं वास्तव में धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के पुलिस अधिकारियों को, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को पूर्णतः स्वीकार किया और समस्त आला अधिकारी आज यहाँ सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित थे।
और वास्तव में अब ये परिपाटी आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि जैसा अब तक होता है हम आप समझते थे कि हिंदूवादी संगठन और पुलिस प्रशासन छत्तीसगढ़ का रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम सब लोग मिलकर समाज के लिए कार्य करेंगे, राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। किन लोगों के लिए सम्मान किया है? आज जो भी सम्मान किया गया था, माननीय जिलाधिकारी महोदय, समस्त प्रशासनिक अधिकारी, माननीय कप्तान साहब, समस्त पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक और कई उप निरीक्षकों को सम्मान कार्यक्रम यहाँ कलेक्ट किया गया है, जिसमें करीब आज हम लोगों ने 50 पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मान किया है। निश्चित ही अब हम आगे उसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और समाज के आज लोगों ने यहाँ उपस्थित रहे उन सभी के धन्यवाद, आभार। समस्त मीडिया कर्मियों का भी विशेष रूप से आभार।